नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका मिस्टर विष्णु पंडित यूट्यूब चैनल पर। बंधुओं, आज हम बात करने वाले हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में। जी हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग, इनके विषय में आप सभी ने अवश्य सुना होगा, लेकिन इसको किसने स्थापित किया, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, यह सब आपको पहले नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों के पीछे क्या रहस्य है और किसके द्वारा यह स्थापित हुआ और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा क्षय होता जा रहा था। चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर गुजरात के समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। चलिए अब जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। दक्षिण के कैलाश नाम से विख्यात श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहते हैं यहाँ शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस शिवलिंग के विषय में कथा है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा में गणेश जी को विजयी बनाए जाने के बाद कुमार कार्तिकेय रूठकर दक्षिण में कौंच पर्वत पर आकर रहने लगे। यहाँ कुमार कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव पार्वती पधारे। इसके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में कालों के काल रूप में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से सपने में भी डर नहीं सताता है। इनके प्रकट होने की पुराणों में जो कथा है, उसके अनुसार दूषण नाम का एक असुर था। यह लोगों को सताया करता था। इससे मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा शुरू की। दूषण ने ब्राह्मणों को मारने के लिए जैसे ही खड्ग उठाया, पार्थिव शिवलिंग से महाकाल प्रकट हुए और दूषण को भस्म कर दिया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के पावन तट पर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर कई वर्षों तक अटूट भक्ति के साथ तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रकट होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया तथा इस समय ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की कि हे शिव, जगत कल्याण के लिए आप यहाँ विराजमान रहें। ऋषियों की विनम्र भक्ति से प्रसन्न होकर शिव का ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ, वह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं बाबा केदारनाथ। इनका यह नाम सतयुग के समय पड़ा और तब से आज तक उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर भगवान शिव केदारनाथ नाम से हिमालय की ऊंची चोटी पर विराजमान है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। अलकनंदा नदी के दोनों किनारों पर मौजूद नर और नारायण पर्वत पर इन्होंने घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु के अवतार होने के कारण इन्हें किसी सांसारिक फल की चाहत नहीं थी। इसलिए जब भगवान शिव ने कहा कि वर मांगो,
तब नर और नारायण ने कहा कि आप इस क्षेत्र में निवास करें। जो भी भक्त यहाँ आए उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करें। नर और नारायण की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा जो साक्षात शिव स्वरूप होगा। इसके दर्शन करने से शिव दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होगा। नर और नारायण की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। जहाँ पर शिव का ज्योतिर्लिंग हुआ वहाँ केदार नामक धर्म को जानने वाला राजा शासन करता था। राजा केदार के नाम पर यह क्षेत्र केदार खंड कहलाता था। राजा केदार भगवान शिव के भक्त थे। राजा केदार और केदार खंड के रक्षक के रूप में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट होने के कारण यह केदारनाथ कहलाया। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी के गर्भ से भीम नामक एक राक्षस का जन्म हुआ। इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया। पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। इसके बाद यह ज्योतिर्लिंग भीमशंकर या भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में मान्यता है कि यह भगवान शिव की नगरी है जो शिव के त्रिशूल पर स्थित है। एक बार पार्वती माता ने शिव से कहा कि वह कैलाश को छोड़कर कहीं और रहना चाहती है। पार्वती की इस इच्छा को जानकर भगवान शिव ने काशी में निवास करने की योजना बनाई और काशी में विश्वनाथ बनकर प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। शिव पुराण की कथा के अनुसार गोदावरी नदी और गौतम ऋषि की प्रार्थना पर यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। यह स्थान काल सर्प दोष के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं बैजनाथ शिवलिंग के बारे में। रावण ने भगवान शिव से लंका में निवास करने की इच्छा प्रकट की। रावण को संतुष्ट करने के लिए भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग दिया। शिवजी ने कहा कि वह इस ज्योतिर्लिंग में स्थित होकर लंका में निवास करेंगे, लेकिन देवता नहीं चाहते थे कि शिव लंका में निवास करें। इसलिए विष्णु की मदद से देवताओं ने झारखंड में ही ज्योतिर्लिंग को स्थापित करवा दिया। यह ज्योतिर्लिंग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से कहा जाने लगा और इसके पीछे बहुत ही बड़ी कथा है जो आपको अलग से सुनाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल आप केवल इसी संदर्भ को मन में रखें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारकापुरी के करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग एक शिव भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। शिव पुराण की कथा के अनुसार सुप्रिय नामक एक वैश्य को दारुका नामक राक्षस ने बंदी बना लिया। बंदी गृह में भी इसने शिव की भक्ति का त्याग नहीं किया। शिव की भक्ति को अपने विरुद्ध षड्यंत्र समझकर दारुक ने सुप्रिय का वध करने का प्रयास किया। इसी समय भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ
और शिव भक्त की रक्षा हुई। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब भगवान राम सागर पर सेतु निर्माण करवा रहे थे, उस समय कार्य में सफलता के लिए राम ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और विधिवत इसकी पूजा की। भगवान राम की पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राम द्वारा पूजित होने के कारण यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के सागर तट पर स्थित है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिवपुराण की कथा के अनुसार घुश्मा नामक एक शिव भक्तिनी थी। इसकी बड़ी बहन जो इसकी सौतन भी थी, इसने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन घुश्मा की अटूट भक्ति को देखकर शिव प्रकट हुए और मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और घुश्मा की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। घुश्मा के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर अथवा घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो बंधुओं, यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में एक पौराणिक कथा जो आप सभी को पहले शायद पता होगी अथवा जिनको नहीं पता थी आज उनको यह मालूम हुआ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो, यह एक प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक या डिसलाइक अवश्य करें, एक छोटा सा कमेंट करें जिससे कि हमारा आत्मविश्वास वर्धन हो सके और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। कृपया इसे सफल बनाने में हमारी सहायता करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।